नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, एक सवाल है और सवाल ये है कि हम कैसे हिंदू हैं। हम क्या उस तरह के हिंदू बनते जा रहे हैं जो गलत बात का विरोध नहीं कर सकते? क्या हम उस तरह के हिंदू हैं जो आँख पे पट्टी बांध के बस आस्थावान बने रहते हैं? क्या हम शंकराचार्य जैसे तार्किक हिंदू बन सकते हैं? और ये जो 2014 के बाद वाले हिंदू हैं, इनमें से बहुत सारे लोगों से बात होती है तो वो अब बिल्कुल खामोश बैठे हैं और जो राम के घर में जो लूट इन लोगों ने मचाई है उस पर भी नहीं बोल पा रहे हैं। तो एक होती है जिंदा मक्खी निगलना। तो ये जो हिंदू, आज के दौर के जो हिंदू हैं, ये भाजपा और आरएसएस प्रायोजित हिंदू, ये जिंदा मक्खी को क्यों निगल रहे हैं? और अभी एक बयान आया है कि जो विहिप है उसने संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, इन लोगों पे कार्रवाई की मांग की है। तो जिन लोगों ने चंदा चोरी किया, जो लोग आज भी ट्रस्ट में बैठे हुए हैं, कार्रवाई उन पे होनी चाहिए या कार्रवाई उन पे होनी चाहिए जिन्होंने इस चंदा चोरी को उठाया, जिन्होंने राम के घर में लूट को उजागर किया। तो आप कौन से हिंदू बनना चाहेंगे? वो हिंदू जो गलत को गलत कहने की ताकत रखता है, वो हिंदू जो आस्था पर अंधविश्वास को हावी नहीं होने देता, या वो हिंदू जो हर गलत सही काम को एक डर और भय के साए में स्वीकार करता चला जाता है? तो फिर इस वाले हिंदू को कभी आसाराम लूट ले जाता है तो कभी कोई और झांसाराम लूट ले जाता है। और ये वाला जो हिंदू है, जो तार्किक हिंदू है, उसको कम से कम ये लोग बेवकूफ़ नहीं बना सकते। लेकिन इन लोगों की संख्या बहुत थोड़ी है। तर्क आधारित धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या इस देश में नगण्य होती जा रही है। सवाल हम सबके सामने है कि हम किस तरह के हिंदू बने रहना चाहते हैं या बनना चाहेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में नास्तिकता बहुत तेज़ी से फैल रही है। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ये वाले जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, इन लोगों ने इन तार्किक लोगों का धर्म से ही विश्वास खोखला कर दिया है। तो धर्म वैसे निजी मानने की वस्तु है, मानने का विषय है, लेकिन फिर भी हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम दुनिया को अपने धर्म के रूप में कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, हम दुनिया के सामने कैसे दिखा रहे हैं। आप इस पर अपने विचार जरूर रखना। त्यागी जी। हाँ जी। आज राम मंदिर को लेके मीटिंग हुई है और उस मीटिंग की बहुत सारी बातें बाहर नहीं आएंगी, क्योंकि सारे डाकू ये तय करने के लिए बैठेंगे उसमें कि जो डकैती का माल है उसको कैसे समायोजित किया जाए, उसको कैसे कंपनसेट किया जाए और दुनिया की नज़र से कैसे उस चीज़ को छिपाया जाए। लेकिन इतना तो सच है कि जो तार्किक लोग हैं, जो रियल में धर्म को एक अंदर की वस्तु मानते हैं और एक जीवन को ऊंचे उठाने का माध्यम मानते हैं, उन लोगों को इससे बहुत आहत और झटके में है। लेकिन ये वाले जो हिंदू हैं, जो आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं, और एक महिला का वीडियो आपने देखा होगा, वो कह रही है वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है। और एक गाना भी अभी ताज़ा ताज़ा रिलीज हुआ है इसमें कि हमारा चंदा हम खा गए, तुम्हें इससे क्या है। तो इस पूरा जो ओवरऑल प्रकरण है, इसमें कौन से वाले हिंदू की हार हो रही है, इस वाले हिंदू की या इस वाले हिंदू की? देखिए, आपने दो तरह के हिंदू बताए। एक वो जो पाखंड के साथ जी रहा है और गलत को गलत कहने का साहस जिसमें नहीं है। दूसरा हिंदू आपने बताया वो जो तार्किक है और एक वैज्ञानिक दृष्टि रखता है। एक तीसरा हिंदू है, वो है पॉलिटिकल हिंदू, राजनीतिक हिंदू। और जब से हिंदू को पॉलिटिसाइज करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, तब से ही सारे झगड़े शुरू हो गए, पहले नहीं थे। तो एक पॉलिटिकल हिंदू ईजाद करने की प्रोसेस में संघ परिवार 1925 जब उसका जन्म हो तब से लगा हुआ है, और उस धारा की राजनीति उससे पहले से चल रही है। तो ये जो पॉलिटिकल हिंदू है, ये अपने अतिरिक्त ये मानता है कि जो भाजपा में संघ परिवार से जुड़ा है हिंदू है, वो ही हिंदू है, बाकी कोई हिंदू नहीं है।
जैसा आपने उस गीत का जिक्र किया कि दान हमारा, चंदा हमारा, मंदिर हमारा, हम ही खाएंगे, तो उसमें ना वीडियो में अखिलेश यादव दिखा रखा है, कहा कि तुम तो राम को जो कल्पना बताते थे, राम के अस्तित्व को नकारते थे, वो हैं, या जो राम के जो मुकदमा चल रहा था उसकी तारीखें बढ़वा रहे थे बार बार। तो इनका साफ मानना है कि एक तरफ वो हिंदू है, वो पॉलिटिकल हिंदू है जो कांग्रेस में है, सपा में है, बसपा में है, अन्य दलों में है, और एक हिंदू वो है जो भाजपा में है, और ये मानते हैं कि संघ परिवार या भाजपा में जो हिंदू है वही असली हिंदू है। अब ये संघर्ष एक्चुअल में जातियों का संघर्ष है हिंदू धर्म के अंदर, जिसे राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। तो जिनको ये कह रहे हैं कांग्रेस, बसपा और अखिलेश यादव, वो किन वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सब लोग जानते हैं, और ये जिन वर्गों का जिस क्लास का रिप्रेजेंटेशन करते हैं ये वाले हिंदू, इनको भी जानते हैं। तो ये लड़ाई दो धुरों में, उसके दो बिंदु हो गए, इधर और इधर। मतलब पॉलिटिकल हिंदू वो जो भाजपा के साथ है, एक पॉलिटिकल हिंदू जो इन्होंने जबरदस्ती बनाया और उसको उस श्रेणी में रख दिया, उससे वहां जाना पड़ेगा। एक नारा लगता था, गर्व से कहो हम भारतीय हैं, फिर एक नारा आया, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। संघ परिवार को ये जिद है कि इस देश में जो भी हिंदू है वो हमारे साथ जुड़े, हमारी विचारधारा के साथ जुड़े, कहीं और ना हो, और वो जहां हम चाहें वहां वोट डाले, पॉलिटिकल हिंदू बनने, यानी कि भाजपा को वोट दे। तो ये जो इस तरह की चीजें ना, औरों को गैर हिंदू कहना या उनको ये दुष्ट कहना, या कि तुम तो कल्पना बताते थे वगैरह वगैरह वगैरह। देखिए, कल्पना तो पौराणिक जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें जो पात्र हैं उनको आप कैसे सिद्ध करोगे कि वो वास्तव में हुए हैं कि नहीं हुए? आप खुद ही कह रहे हो आस्था का विषय है, आस्था में और विज्ञान में तो फर्क है। और जो श्री रामचंद्र जी के बारे में कहा जाता है कि वो 10,000 वर्ष तक जिए, ये बात किसी के गले नहीं उतरती। रामचंद्र जी का जो व्यक्तित्व है, दशरथ पुत्र रामचंद्र जी का जो व्यक्तित्व है, वो अनुकरणीय है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो करुणा के अवतार हैं, वो मर्यादाओं में जीवन जीने वाले हैं। लेकिन उस राम का तो एक अंश भी इस संघ परिवार के जो लोग, ये तो काम रावणों वाले कर रहे हैं जी है। हाँ, ये तो, इनमें तो राम का लेस मात्र भी नहीं है। बस ये सत्ता में आए, हाँ, खूब जम के भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये सत्ता में आए, खूब जम के व्यभिचार कर रहे हैं सर। हाँ, इनके नेताओं पे जो जो आरोप लग रहे हैं, इवन लड़कों तक के आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं। इन लोगों ने मंदिर बनाया, उसकी व्यवस्था संभाली, उस पे आरोप लग रहे हैं सर। इन लोगों ने सरदार पटेल को अपनाया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे आरोप लग रहे हैं जी। हाँ, मतलब कोई ऐसा, जिनको अगर तिजोरी की चाबी दी तो इन्होंने तिजोरी को लूट लिया, इनको मंदिर के दान पात्र की चाबी दी, मंदिर को लूट लिया, इनको बिटोड़ों की चाबी दे दो, अब बिटोड़े गुस्से भी खा जाएंगे सर ये लोग। देखिए, ऐसा है कि अगर कोई विधर्मी आपके नायकों का, धर्म के नायकों का अपमान करता है तो बात समझ में आती है, लेकिन यहाँ तो अपनी हो रहे। शंकराचार्यों का जितना अपमान इन्होंने किया जी, इन्होंने किया ना अपने कार्यकाल में, और इन्होंने राम मंदिर का सारा नियंत्रण विश्व हिंदू परिषद को क्यों दिया? अगर ये मसला विशुद्ध धार्मिक होता और शंकराचार्य ही इसको निपटाते तो ये दिक्कत ही नहीं आनी थी कहीं पे भी, किसी भी स्तर पे। लेकिन जैसे मैंने एक दिन और कहा था कि ये सब फैमिली अफेयर है, पूरे संघ परिवार के अंदर इस समय कलह मची हुई है। अब ये डालना चाह रहे हैं और लोगों के ऊपर। असल कहानी ये है कि संघ परिवार या भाजपा में ही एक ऐसा बड़ा वर्ग है जो संघ के प्रभाव से मुक्ति चाहता है, और संघ ये चाहता है कि भाजपा जो हमारा राजनीतिक प्रकोष्ठ है वो हमारे नियंत्रण से बाहर ना निकल जाए, हम जो चाहें वो करें। भारतीय जनता पार्टी के पास हजारों करोड़ का पैसा है, संघ को भी पता है, उनके पास भी तरह तरह का पैसा है। अब दोनों में पैसा जुटाने की मुहिम चली हुई है, तो उसके लिए सबसे आसान बात यह है कि जो चंदा आता है उसको अपने नियंत्रण में रखो। ये तो कहानी है ना। तो और इस देश का जो साधारण हिंदू है वो इन चालबाजियों को समझ नहीं पा रहा, वो यही मान के चल रहा है आप कितना ही प्रचार कर लें, ये गाने बना लें, गीत लिख लें, कुछ भी कर लें, लेकिन उसके दिमाग में ये बैठ गया है कि इन्होंने राम के नाम पे लूट मचाई है। और ये अब से नहीं, ये तो जब अयोध्या में चुनाव हारे थे और आसपास के क्षेत्रों में जो विजय मिली थी अखिलेश यादव को,
उसके बाद ही वहाँ के जनमानस का पता चल गया था कि वो कहाँ खड़ा है। वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था। तो इस देश का जो आम हिंदू है, साधारण हिंदू है, जो पॉलिटिसाइज्ड नहीं है, जो राजनीति को धर्म से अलग रखता है, वो आज भी श्री राम में पूर्ण आस्था रखता है। और इनके जो डिफेंसिव मैकेनिज्म इन्होंने शुरू किया है, उससे वो बहुत नाराज है। जैसे आपने एक महिला का उदाहरण दिया, वो एक बिल्कुल क्लियर कट केस है कि वो उनसे संवाददाता ये पूछ रहे हैं कि साहब ये जो चोरी वोरी हुई है मैडम, तो इसका कौन जिम्मेवार? बोली कांग्रेस जिम्मेवार है। वो चूँकि यूपी में वो कहते हैं कि भाई कांग्रेस की सरकार है, उन्हें ये भी नहीं पता था। तो उसने कहा जी यूपी में तो कांग्रेस की सरकार नहीं है। बोली यहाँ है, अयोध्या में है। तो वो कहना दरअसल ये चाह रही थी कि अयोध्या के जो सांसद हैं वो सपा के हैं, तो वो कांग्रेस का ही मानती है, कांग्रेस के मान के चलते। उनको यही है कि भाई जो भाजपा में नहीं वो सब कांग्रेसी है ना। तो ये जो एक उदाहरण मिला ना आपको, बड़ा क्लासिकल उदाहरण है। ऐसी मानसिकता और ऐसा ज्ञान जो है इनके हर एक जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो पैदा हुए भक्त है ना, उनके पास यही ज्ञान है इसी तरह का, है ना। तो अब ये संघर्ष लंबा चलने वाला है। एक संतोष दुबे हैं जिन पे गोलियां चली थीं और जिनको ये काम सौंपा गया था राम उसने तो जी इनकी धोती खोल दी जी। उस आदमी वो नहीं रुक रहा जी किसी और से। वो नहीं, वो इतनी गंभीर बातें ये कर रहे हैं। और वो उस समय आप कहते ना पीवी नरसिम्हा राव का जिक्र होता है, उन्होंने एक वीडियो में ये कहा है कि मैं तत्कालीन एक मंत्री थे उत्तर प्रदेश में, ब्रह्मदत्त द्विवेदी, वो मेरे को नरसिम्हा राव के पास ले गए बिना बताए। और जब मैं पहुंचा तो वहाँ लिखा होता प्रधानमंत्री निवास। बोलो कुछ देर बाद हमारी नरसिम्हा राव अंदर आए और नरसिम्हा राव ने मुझे देखा और कहा कि ये कर लेगा ये काम लड़का, ये तो लग नहीं रहा। बोले जी नहीं, बहुत प्रतापी लड़का और ये काम कर लेगा सारे का सारा। काम क्या था? तो अभी काम बाद में बताऊंगा मैं आपको। तो वो नरसिम्हा राव पूछते हैं भाई क्या क्या चाहिए आपको, आपकी ज़रूरतें क्या है? बोले जी हमें 1000 तलवार चाहिए, हथौड़े चाहिए, छेनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें चाहिए। तो अब साफ हो गया, ये नहीं, ब्रह्मदत्त द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी के एक इतने बड़े दिग्गज नेता वो नरसिम्हा राव के संपर्क में थे, कांग्रेसी के। और वो संतोष दुबे को वहां ले गए। ये संतोष दुबे कह रहा है, कांग्रेसी के। सुनिए बड़ी मजेदार बातें हैं। और नरसिम्हा राव ने उससे संतुष्ट होकर उसको एक गड्डी दी नोटों की, उसमें 50,000 रुपए थे कि ये सामग्री वहां से खरीद लेना। और उनको एक नंबर दिया कि इस नंबर पे अपना नाम SB बताते हुए फ़ोन करना, 2-3 मिनट में आपकी मेरी बातचीत हो जाएगी जब ये कार्य संपन्न हो जाए। यानी ये साफ हो गया है कि तत्कालीन कांग्रेसी प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने संघ के साथ मिलकर ये तुड़वाया, ये मंदिर तोड़वाया, बाबरी ढांचा तोड़वाया। भाई आप लो एक्शन उसके खिलाफ, वो खुलेआम कह रहा है बंदा अपनी वीडियो में। फिर मंदिर इन्होंने खत्म। वही तो मैं कह रहा हूं कि 49 से लेकर अब तक जितने भी काम मंदिर निर्माण में हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस अपनी व्यवस्था में कराए हों या गैर मतलब नेहरू गांधी परिवार के अतिरिक्त जब नेतृत्व आया अब इनके पास में नरसिम्हा राव के, तो इन्होंने करवाया। लेकिन नरसिम्हा राव का योगदान तो सबसे बड़ा है धरती पे। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने उन्होंने मेरे से बातचीत करते हुए ही उनके पास एक फ़ोन आया और नरसिम्हा राव ने उस पर कहा कि मैं यहीं से साष्टांग दंडवत करता हूँ गुरु जी को। वो संभवतः वो बता रहे हैं कि स्वरूपानंद सरस्वती जो शंकराचार्य थे उस समय, उनको कहा था। तो उन्होंने पूछा कि मतलब ये तो इस तरफ की बातें सुन रहे। बोले नहीं नहीं, अच्छा लड़का है, कर लेगा, अनुभव है, कर लेगा। यानी बाबरी मस्जिद का टूटना कमाल की बात है। तो ये अडवाणी जी तो कह रहे हैं वो तो मेरे जीवन का सबसे दुखद दिन था जब बाबरी मस्जिद टूटी, और मैं बड़ा दुखी था और पछतावा करा उन्होंने। लेकिन जिसने बाबरी ढांचा तोड़वाया और मंदिर को सही मायने में बनवाने का श्रेय अगर किसी को मिलना चाहिए तो नरसिम्हा राव को। तो मैं जो कहता था ना कई बार कि कांग्रेस के अंदर हमेशा एक बीजेपी और जनसंघ रहा है, आज़ादी के बाद से ही है, आज भी है, वो यहीं पे काम करते हैं। तो कांग्रेस और भाजपा इस बिंदु पे इतना आपस में मिल जाएंगे। और कहते ना नरसिम्हा राव जो हैं भोजन करने के बाद में सो गए थे, उन्हें पता था, सारी व्यवस्था उन्होंने करा रखी थी। और बाद में उनको पता चला जब वो उठे नींद से। अच्छा, ये भी समय भी तय हुआ था कि 12 बजे से 5 बजे के बीच में ये नरसिम्हा राव जी ने उनको सुझाव दिया था कि इसको इस समय कर लेना, है ना। तो बताइए आप, तो ये वाले जो हिंदू हैं आज नरसिम्हा राव को तो कुछ नहीं कर रहे। उधर कार सेवकों पे गोली चलाने वाले मुलायम सिंह यादव को
आपने पद्म विभूषण दिया भारतीय जनता पार्टी ने। इससे ज़्यादा दोगलापन कहाँ मिलेगा? क्या मतलब हिंदू समाज पे, जो इनका वाला हिंदू समाज, उस पर क्या गुजरी होगी जब पद्म विभूषण मिला होगा? और वो लोग जो मरे थे मुलायम सिंह यादव को है, और इधर नरसिम्हा राव आपके साथ लगे हुए। तो मैं कई बार एक फ़ोटो देखता हूँ, पीछे आपने देखा होगा चंद्रशेखर, अटल जी और ये नरसिम्हा राव, सोनिया गांधी आगे बैठी हैं और पिछली वाली सीट पे बैठे हुए हंस रहे हैं। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि जी नरसिम्हा राव को कांग्रेस ने उचित सम्मान नहीं दिया और उनके शव को भी वहाँ नहीं लाने दिया कांग्रेस दफ्तर में, तो बहुत अच्छा किया। इसका मतलब इस तथ्य को, इस सत्य को सोनिया गांधी तब भी जानती थी कि मस्जिद तोड़वाने में, बाबरी मस्जिद ढांचा तोड़वाने में नरसिम्हा राव की भूमिका है। कांग्रेस ने चाहे 36 पाप किए हों, लेकिन कांग्रेस सांप्रदायिक तो नहीं होती उस तरीके से। भाई उनकी एक साफ नीति है भाजपा के खिलाफ कि हम तो सेकुलर इंडिया में बिलीव करते हैं और हमारे ये सिद्धांत हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि बहुत अच्छा किया। नरसिम्हा राव डिजर्व ही नहीं करते थे, अगर ये सारी चीज़ें ठीक हैं तो, कि उनका वहाँ उनको सम्मान दिया जाता। तो आप कितना मतलब भले लोगों के साथ में आप किस तरह की राजनीति कर रहे हो, मिलजुल कर राजनीति कर रहे हो। अब मुझे तो लगता है कि जिस प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं प्रधानमंत्री, वहाँ जा रहे हैं रामलला को लेके, उस समय उनको आभार व्यक्त करना चाहिए था नरसिम्हा राव का। राजीव गांधी का भी करना चाहिए था, शिलान्यास उन्होंने कराया था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को। लेकिन ये तो राम मंदिर को तो सर ये ऐसे कैस कर रहे थे इस मुद्दे को। हाँ, मतलब इन्होंने अपना स्लोगन जय श्री राम कर लिए थे बोलने में, और एक वो जो मनरेगा की योजना थी उसका जीवी राम नाम लगे, वो भी परसों परले दिन लॉन्च हुई है, उसका जिक्र भी नहीं किया किसी ने। इनको हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ना इन्हें हिंदू भावनाओं का कोई लेना देना। ये सिर्फ लफाजी करने में माहिर हैं। जो हिंदू धर्म है, जिसमें कहा जाता है, ये बार बार कोट भी करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, कि हमने दिया, ये इसको वसुधैव कुटुंबकम हमने दिया। और आप कह रहे हैं मोहन भागवत की ये तो अपने देश में रहने वालों को प्यार नहीं करते जी। आप कह रहे हैं 5 कॉन्टिनेंट से हमें बुलावे आ रहे हैं कि आप हमारे कार्यकर्ताओं को संघ के हिसाब से दीक्षित करो। मतलब ये तो मोदी जी से भी बहुत आगे की फेंके उठा के हम 5 महाद्वीपों से आ रहे हैं कि हमारे ट्रेनिंग दो। तो जो तुम्हारा प्रदर्शन यही है, चंपत राय को आदर्श मानते हुए एक प्रचारक का, कौन लोग बुलाएंगे? तुम्हें बुलाना चाहेंगे? तुम कौन हो? है? और जिस तरीके से तुमने इस देश की, समाज की शांति को भंग किया और देश को जो 5000 साल की सभ्यता थी उस पर कलंक लगा दिया, तुम्हें कौन हिंदू मानेगा उस दृष्टि से? तो शर्मसारी किया है जी इन्होंने। ये अभी भी लगातार कर रहे हैं। अभी बताइए ना, ये इतने बुज़दिल लोग हैं, इतने डरपोक हैं, इतने भीरू हैं कि जैसे ये मसला आया तो लोग विनय कटियार के पास भागे, चूंकि वो बजरंग दल के अध्यक्ष थे उस समय के, 4 बार सांसद रह लिए। उन्होंने भी तेवर दिखाए, उनके भी नरम तेवर दिखाए। वो कहते हैं कि मेरे पास प्रधानमंत्री का रात को 1:30 बजे फोन आया और प्रधानमंत्री ने मेरे से पूछा कि अब आगे क्या होगा, और प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि उन्होंने कोई ऐसा फोन ही नहीं किया। अब झूठा कौन है? अब कौन झूठ बोल रहा है? कौन झूठा है? तो ये अजीबोगरीब स्थिति है। आप जो, हम लोग जो सुन रहे हैं अखबारों के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, जो सूचना हमें आ रही है उसके पीछे क्या है कोई नहीं जानता। बाकी मैंने कुछ वीडियो देखे थे सर बीबीसी पे, तो वो रिक्शा चालकों के, वहाँ छोटी मोटी फड़ी लगाने वाले लोगों की हैं। तो उनका ये साफ कहना था कि इस प्रकरण के बाद, इस कांड के बाद वहाँ पे इतने कम लोग रह गए हैं कि बोले हमें खुद को अयोध्या छोड़ना पड़ेगा, गुजारा नहीं चल पा रहा है, दिहाड़ी नहीं निकल पा रही है उनकी। नहीं, वो तो बहुत बड़ा विपरीत असर पड़ा है, उस पर चंदा भी कम हुआ है और लोगों का आना जाना भी कम हुआ है। और अब इन्होंने एक नई चाल चली है कि उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर में कोई चोरी हुई है, उसका जिक्र करने लगे बैठ के, वो इससे ध्यान हटाने के लिए उत्तराखंड में ये स्थिति कर रही। उसे देवभूमि कहा जाता है। सबसे ज़्यादा मंदिर कहीं अगर हैं, चाहे यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्री और केदार, चारों धाम हमारे वहाँ है। और उस प्रदेश को जिस तरीके से भाजपा ने उजाड़ा है और हजारों एकड़ जमीन और पूरे आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस सब रामदेव के हवाले कर दी, पुराने, और जो पुराने सर्किट हाउसेस थे वो दिए जा रहे हैं। मतलब इतना उधम मचाया है इसने, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, 5 साल वर्ष उन्होंने पूरे कर लिए, वो पूरे उत्तराखंड को उन्होंने एक तरीके से नीलाम करके रख दिया, बर्बाद कर दिया। तो जहाँ जहाँ भाजपा के चरण पड़ रहे हैं वहाँ आप देख लीजिए कितनी अशांति है, कितनी अस्थिरता है।
और विकास की जो है इनकी जो चीज़ें थी वो सब लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है। और अभी चीन की कंपनी 4 कंपनियों को ठेका दिया है इन्होंने, वो काम अब करेंगे। चाइना बाइकआउट भूल गए हैं जी, है अब ये चाइना का बाइकआउट का नारा नहीं लगाते। तो ये अमेरिका से भी डरते हैं, चाइना से भी डरते हैं। ये लोग, इनके बारे में कहा जाता है कि ताकतवर आदमी से ये डरते हैं और कमजोर को सताते हैं। इनकी पॉलिसी ये है, समझे। और ऐसे अब जैसे अब आप ही देखिए, जो इनका पुश्तैनी जो वो है ना वोट बैंक, वो आपको कहीं दंगों में शामिल नहीं मिलेगा। इनको सेना चाहिए बाहर से, हिंदू समाज के और हिस्सों से। और इन्होंने, आप ये देखिए, इस देश की राजनीति में जो इन्होंने पैदा किया है, नॉन यादव ओबीसी, नॉन जाटब दलित, हरियाणा में नॉन जाट एंड अदर्स। ये जो नॉन की पॉलिटिक्स है वो पहले भी रही होगी, लेकिन खुल्लम खुल्ला इन्होंने की है। ये हिंदुओं में भी विभाजन कर देते हैं जी, पूरा कर दिया। हिंदुओं के अंदर तो इन्होंने जैसी विभाजन की रेखा खींच दी है, वो कभी शायद वो खाई कभी पूरी नहीं होगी। हाँ सर, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आप जी। पढ़ते लिखते रहते हैं इससे, जैसे जो हमारे देश का जो एससी समाज है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि सारे बुद्धिस्ट बन जाएं बोलो, लेकिन अब 2014 के बाद उनमें से काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हिंदू धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे थे। या यूँ कहिए कि वो जो बुद्ध का फोटो लगा देते थे, अब वो हिंदू का भी, मतलब ये इन वाले उस क्रियाकलापों में भी इन्वॉल्व थे। तो क्या हमारे जो देश का दलित समाज है उसको ये अब सोचने का उसके पास दोबारा एक अवसर नहीं आया है इस बारे में? देखिए, इस देश का दलित समाज ही असल में हिंदू है। वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर रहते हुए, अछूत के टैग को ढोते हुए, समझे, और समाज के और हिस्सों से कतई बिल्कुल आइसोलेशन में रहते हुए, अपमानित होते हुए सदियों तक, हजारों साल से इनका अपमान सहते हुए भी वो हिंदू धर्म उन्होंने नहीं छोड़ा, और डॉक्टर अंबेडकर के कहने के बाद नहीं छोड़ा। अब देखिए ना कितना बड़ा त्याग है। आज भी उनके साथ जिस तरह का व्यवहार होता है, उनका लड़का घोड़ी पे नहीं चढ़ सकता शादी के समय। हरियाणा अपवाद है इसका, हरियाणा अपवाद हो सकता है, साउथ में भी ये सारी चीजें, लेकिन आम तौर पे जिस तरह की हम बात करते हैं ना, हिंदी पट्टी की, सो कॉल्ड काऊ बेल्ट जिसे बोलते हैं, या गोबर पट्टी भी जिसको बोलते हैं, वहाँ का जो हिंदू है, वहाँ तो दलितों को कतई सम्मान नहीं है जी। और दलित उत्पीड़न के खिलाफ कभी भारतीय जनता पार्टी या उसका पूर्ववर्ती अवतार जनसंघ कभी भी सड़क पे उतरे हो तो बता दीजिए, एक आंदोलन नहीं किया चाहिए, है ना? नहीं। तो असल हिंदू तो इस देश में दलित ही है, जिसने थाम रखा सारी चीजें। अब डॉक्टर अंबेडकर के सामने का प्रश्न आया, डॉक्टर अंबेडकर अगर क्रिश्चियन बन जाते और मान लीजिए कि सारे दलित उनके साथ चले जाते, तो 6 करोड़ उस समय दलित थे, तो 6 करोड़ ईसाई हमारे देश में होते, या वो मुस्लिम हो जाते। सोच के देखिए। तो उन्होंने बौद्ध धर्म का रास्ता अपनाया, और वो भी ये कहते हुए कि मैंने ऐसा धर्म इसलिए चुना कि जो भारत की भूमि में पैदा हुआ है। और बौद्धों के प्रति इस वर्ग की क्या सोच है वो भी सब जग जाहिर है। तो ये लोग जो हैं, ये कतई नकली किस्म के लोग हैं ये, और राजनीतिक लाभ के लिए, चुनाव जीतने के लिए किसी का भी कत्ल इनसे करा लो, किसी को भी मिटा देंगे ये। इनको कोई लेना देना नहीं, भारत के भविष्य ना देश के समाज ये जैसी बातें करते हैं ना। एक्चुअली क्या है, 14 से पहले मैं जब इनको, मुझे लगता था ये सच में राष्ट्रभक्त लोग हैं, लेकिन असली चेहरा तो सत्ता में आने के बाद इनका दिखाई दिया। आप झेल ही नहीं सकते। और अगर हमारे देश के युवा अगर थोड़ा सा इतिहास को ईमानदारी से खंगालें तो उनको पता चलेगा। 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हुए थे इस देश में, अगर लोग पढ़ें। और अंग्रेजों ने तब एक सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की थी कि मुस्लिम मतदाता मुस्लिम प्रतिनिधि चुनेंगे। वो पहली बार था जब नींव पड़ी थी इस देश में कम्युनलिज्म की प्रैक्टिकली। उस समय आप ये बताइए, क्या कभी हिंदू महासभा या उसके लोगों ने सड़क पे उतर के विरोध किया इन चीजों का? फिर डबल सीट भी रही सर। इनके साथ दिक्कत यह है कि इन्होंने कहा कि हम राष्ट्रवादी हैं। अब राष्ट्रवाद का कोई नायक इनके पास नहीं था, कोई भी। तो इन्होंने फिर आइकॉन चुराने शुरू करे। पटेल भी हमारे हैं, सुभाष बोस भी हमारे हैं, भगत सिंह भी हमारे। भगत सिंह तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? भगत सिंह से तो इनका कोई लेना देना नहीं है। भगत सिंह तो इन्होंने कोशिश की है ना, और वो इसलिए है कि साहब गांधी ने भगत सिंह को बचाने की कोई कोशिश नहीं करी। उन्होंने करी तो हमने भी नहीं दी, तुमने भी क्या करा? मैं ये कहता हूं कि जब भगत सिंह को फांसी दी गई है उस समय हेडगेवार भी जिंदा थे,
गोलवलकर भी जिंदा थे, सावरकर भी यहीं पड़ा हुआ था इस धरती पे। ये लोग क्यों नहीं उतरे भाई भगत सिंह को बचाने के लिए सड़क पे? ये तो सामान्य प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि चलो गांधी ने पाप किया, नेहरू ने पाप किया, लेकिन संघ और हिंदू महासभा जो उस समय के लोग थे, उन्होंने कौन सा संघर्ष किया भगत सिंह को बचाने के लिए? मत वाले लोग थे सर। काश मैं कहता हूं कि जिस वर्ग का ये प्रतिनिधित्व करते हैं उसके 100, 150 लोग, 200 लोग फांसी के फंदे पर झूल जाते भगत सिंह को बचाने के लिए, या जेल पर अटैक कर देते। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। ये ऐसे लोग थे सर। अगर एक अंग्रेज पुलिस का एक सिपाही चौक पे खड़ा हो जाता तो 20-30 किलोमीटर के लोग डर के अंदर दुबक जाते। ये हाल था सर इनका। वही तो है, मैं कहता हूँ ना तो इनके पास राष्ट्रवाद का कोई नायक था। कांग्रेस के साथ ये थी कि उसके पास तो पूरी फौज थी आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों की। और आज अखिलेश यादव को मैं सुन रहा था, उन्होंने एक नई बात बताई और वो हमें पहले जाननी चाहिए थी कि जब इन्होंने 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनाई तो ये अपने आप को सोशलिस्ट कहने लगे, गांधीवाद समाजवादी हो गया इनका। तो अब इनके सामने ये संकट आया कि इनके पास कोई समाजवाद का भी कोई नेता नहीं था। तो बोले जयप्रकाश नारायण की मूर्ति इन्होंने तस्वीरें लगाई थी अपने पहले सम्मेलन में, ये कहते हुए कि जी हम भी समाजवादी हैं। तो ये ना तो राष्ट्रवादी हैं ना ये समाजवादी हैं, ये अवसरवादी हैं। इनका ये अवसरवादी हैं और इनको केवल और केवल सत्ता चाहिए। और सत्ता भी किस लिए चाहिए? कि अपने हितों को साधना है, बस देश के संसाधनों का दोहन कर लो। ऐसा एक वर्ग है जिनको ये चाहते हैं कि 10-15% लोगों को सारी सत्ता मिल जाए और 85% लोगों पे अपना जम के राज करे। और वो फार्मूला बहुत मतलब चाणक्यों ने मिलकर यहाँ के और गुजरातियों ने इन्होंने ढूंढ रखा है और वो अभी तक काम कर रहा है। अब इस देश की जनता के ऊपर निर्भर करता है कि इस फार्मूले को अब चलने देंगे कि नहीं। हालांकि जो मैंने कई बार कहा कि जब आदमी शिखर पे जाता है तो पतन की प्रक्रिया समानांतर चलती है, शुरुआत हो जाती है, वो आ रही है शुरू। तो आज बल्कि मैं एक मित्र के साथ मजाक कर रहा था, बोला जी क्या होगा? मैंने हनुमान जी अशोक वाटिका में तो पहुंच गए हैं। और अब देखिए हनुमान जी क्या करते हैं। कई संत बैठे हुए थे राम मंदिर के सामने, वो जो माहौल क्या वाले है ना, वो उनसे बात करते। वो बोले जी हनुमान जी इनको पूंछ से लपेट लपेट के इनको पटक पटक के मारेंगे, इनको दुष्टों को। देखिए इतनी बेशर्म, इतने कपटी लोग हैं ये विचारधारा कि एक फोटो में देख रहा था, नितिन नवीन लखनऊ में शायद रोड शो कर रहे थे, उसके आगे हनुमान जी का भेष भर के ना एक आदमी झंडा लेके भाजपा का चल रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आप सोच के देखो, बीजेपी का झंडा हनुमान जी के हाथ में, और ये क्या कहते हैं कि चंदा भी हमारा। अरे चंदा तो उस लोगों, मंदिर भी हमारा। मंदिर जिन लोगों ने 10-10, 5-5 रुपए मैले कुचले नोट उसमें डाल रखे हैं वो हिंदू नहीं है क्या? अभी जचर के गांव में जी इनका कोई ताजा आरएसएस का था, उसने राम मंदिर के दौरान पूरे गांव में चंदा इकट्ठा किया था। जज्जर के आसपास का कोई गांव है। तो जब ये प्रकरण हुआ तो फिर गांव के लोगों को तो दुख हो गई। तो वो बोला, उससे मांगा ही साहब भाई तूने हमारे चंदा कहाँ दिया? तो वो मुकर गया पूरे गांव के सामने कि मैंने तो कोई चंदा ही नहीं लिया गांव में। ये तो कहते हैं दान का हिसाब क्यों ले रहे हो? दान जब तुमने दे दिया तुमसे तो गया। नहीं, उसने तो ये मानने से भी मना कर दिया कि मैंने कोई गांव से चंदा कलेक्ट किया था। हाँ तो फिर अब देखिए ना, अटल जी की एक वीडियो आ रही है अभी पिछली, आजकल अटल जी की वीडियो बड़ी काम आती है। वो ये कह रहे हैं कि अगर कुत्ता चोर को देखकर नहीं भौंकता, इसका मतलब है कि कुत्ता उस चोरी में शामिल है। तो अब अटल जी इनको ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन ना तो इनको अटल जी के मन के प्रति कोई श्रद्धा है। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी जी के जीवन में भी ये क्षण आना ही था कि उन्होंने राम मंदिर बनते हुए भी देखा और राम मंदिर में चंदा लुटते हुए भी देखा। आदरणीय यशस्वी माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी 99 वर्ष के हो चुके हैं। देख लो अब उन्होंने अपने इस जीवन काल में क्या क्या नहीं। और कई बार मैं सोचता हूँ कि ठीक है बहुत दीर्घायु हों, 125 साल जिए, 250 साल जिए, जीते ही रहें, लेकिन वो कर क्या रहे हैं अब? घर पे आराम कर रहे हैं। आराम कर रहे हैं। वो शायद इतिहास के किसी और पन्ने को देख के जाएंगे। बहुत बड़ा बंगला लौट है। जिस व्यक्ति ने ये, उनकी खुराफात थी ना सारी की सारी, ना मंडल आता ना कमंडल आना था। ठीक बात है। बीपी सिंह आए पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए। इनको चिंता होगी जो आज इनके पिछड़ों के सबसे बड़े हितैषी बने हुए, तो ये उठा के कमंडल ले आए। कमंडल लाए आडवाणी जी। अटल जी तो इसके खिलाफ थे। अटल जी तो कहीं यात्रा में भी शामिल नहीं हुए, आप कहीं भी देख लीजिए।
और अब अडवाणी जी ने सारी मेहनत की, लक्ष्य था प्रधानमंत्री बनने का, और उनके साथ जो कुछ हुआ सब लोग देख रहे हैं। लेकिन अब अडवाणी जी की जो आंखें हैं उनमें मैं देखता हूँ, कई बार पढ़ने की कोशिश करता हूँ, फोटो में जो आ जाते हैं उनकी लेटेस्ट, मुझे लगता है कि उनको ईश्वर ने कहा कि अभी रहो इसी धरा पे, तुम्हें कुछ मैं लोगों का तुम्हें पतन कोई देखना है। और दृश्य भी दिखाऊंगा, है ना। तुम्हें कुछ लोगों का पतन देख के जाना है इस दुनिया से। कि आप, एक गुरु ने शीशे के कहने से थाली बजाई है, घंटी बजाई है, तो उसको मैं भी कुछ और, मतलब अंतिम पलों में कुछ ना कुछ वो राहत देंगे ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। तो इनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, और जितना सत्यानाश इन्होंने कर दिया उतना भगवान ना करे भविष्य में कभी सदियों में भी कोई लोग व्यक्ति हों, पर पहली शर्त तो ये, पहले इनसे पीछा तो छूटे। देखो एक सज्जन में वीडियो देख रहा था, उसने बड़े मजे की बात कही, बात तो थोड़ी हिंसक है। उसने कहा कि जूता बनवा कर रखो अपने घर, और जैसे ही भक्त इनका कहे कोई मैं भाजपा को, बोले उसको 20 जूते मारो। सर ये वो कहता उनको मारोगे तब जाएगा असर होगा ऊपर। इतने धूर्त लोग हैं सर, जिस दिन इनकी सत्ता जाएगी ना, उस दिन आप पूरे शहर में एक इनका समर्थक ढूंढ के दिखा देना, रातों रात चेंज हो जाएंगे जी, रातों रात। अगर कभी इस देश के सौभाग्य से ये सत्ता से बाहर गए तो अंधभक्तों की टिप्पणी क्या होगी वो मैं आपको बता रहा हूँ, कि अच्छा खासा देश प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त था, भागा जा रहा था, और एकदम इन दुष्टों ने पीछे कर दिया, कुछ और अब टिप्पणी भारत का भविष्य अंधेरे वो में ये कहेंगे हम तो पैदाइशी कांग्रेसी हैं, पैदाइशी समाज, पैदाइशी बदल। वैसे तो सर political ये पूरा रोहतक कहते हैं आरएसएस का गढ़ है। आप देखो कि जब संकट काल रोहतक में था तो ये कहाँ थे आरएसएस के 50,000 वोट? कुछ नहीं यार, इनको लाठी भी चलानी आती। इनकी पॉलिटिक्स भी है। आप हरियाणा में आप सभी विधानसभा क्षेत्र देख लो, जब या तो बीजेपी का आदमी जीतता है या कांग्रेस का जीतता है। इनका वोट बैंक कभी कांग्रेस को वोट करता है, कभी भाजपा को वोट करता है। ये तो इनका इतिहास रहा है। ये इतने नकली आदमी हैं कि पंजाब में जब थे तो कह रहे थे हिंदी आंदोलन शुरू करो, मतलब हिंदी के विरोध में थे, और यहाँ आए तो हिंदी के समर्थक हो गए। तो वो कहते हैं ना कि 4 कोस पे बदले पानी और बहुबाणी, जो है इनका तो हर इंच पे बदलाव है। अब इनके सामने सबसे बड़ी समस्या पता क्या है? राम मंदिर। अब इनका संघ के जो मैं देख रहा हूँ जो संदेश आंतरिक चलते हैं वो ये हैं कि छोड़ो इसको तो राम जी देख लेंगे, राम दंड दे देंगे, तुम अपने मिशन से मत हटना। अब ये आरएसएस का जो एक जमा आधार है उसमें कहीं इरोजन ना हो जाए। एक्चुअली दोनों दौर देख लिए। एक्चुअली 2014 से पहले जो आरएसएस वाले थे, जी, इनके प्रचारक बेचारे भिक्षा मांग के गुजारा करते थे। अभी वो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं जी, मौज कर रहे हैं, काचे काट रहे हैं। तो जो आरएसएस का जो चेंज हुआ है ना जी, आप देखिए देश के अस्पताल कैसे हैं, आरएसएस के दफ्तर कैसे हैं, सरकारी स्कूल देखिए और आप आरएसएस के दफ्तर देखिए आप। तो जो एनजीओ जिसके पास जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो कहाँ से आया वो पैसा, कैसे बन गए इनके इतने ऑफिस भव्य? तो ये एक खटकता तो है ही दिमाग में लोगों। बिल्कुल खटकना भी चाहिए कि जो सादगी और सरलता की बात करते थे आज उनके जीवन में इतने व्यापक परिवर्तन आए हैं कि वो एक प्रचारक जो है वो ऐसा लगता है जैसे कोई अदानी टाइप आदमी हो, है जी, इंडस्ट्रियल आदमी हो। बिल्कुल। आप उनका रहन सहन, उनके फ़ोन देख लीजिए, कोई नहीं मिलेगा आपको जो कौन सा होता है वो Pro 17, पता नहीं जी कौन सा जी, मेरे पास तो है नहीं। तो उससे नीचे की बात नहीं करते, शानदार कपड़े पहनते हैं, बढ़िया गाड़ियों में चलते हैं। और ऐसे ऐसे मैंने संगठन मंत्री देखे हैं जो हरियाणा में थे। एक आपको उदाहरण बता रहा हूँ, दीपावली का मौका आ गया तो उनको पूरा एक मेटाडोर या ट्रक भरवा के अपने घर भेजना पड़ा। हाँ, गिफ्ट इतने आ रहे थे, उत्तराखंडी थे वो, है ना। तो ये इनके उपदेश औरों के लिए हैं। आप भोजन कम करो, मैं डट के खाऊंगा। आप सरलता से सादगी से रहो, मेरे लिए सब छूट है। हाँ। वही नेपोलियन वाली बात है, नैतिकता की नियम मुझ पे लागू नहीं होते। तो इन पर उपदेश कुशल बहुत ही नैतिकता के नियम आरएसएस और बीजेपी पे लागू ये बिल्कुल कृत्रिम और नकली व्यक्ति हैं। और हम तो बार बार इतने प्रोग्राम कर रही है, बार बार यही अनुग्रह करते भाई, या तो आप तार्किक दृष्टि से हमें गलत सिद्ध कर लो हमारी बातों को, देखो सर, और नहीं तो मान लो। इतनी सी तो उपलब्धि है गुरुकुल पॉलिटिक्स के दर्शकों की जी, कि हमने भले ही मतलब 50-60 लाख लोगों का समूह हो ये, लेकिन इतने लोग तो हमने तैयार किए ही हैं जो तो तर्क को मानते हैं जी। जो हम भी गलत हैं तो हमारे मन में पीड़ा है। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान जवाहरलाल नेहरू से शुरू नहीं होता, ना मोतीलाल से शुरू होता, ना महात्मा गांधी से शुरू होता।
हिंदुस्तान 5-6 हजार वर्षों से धरती पे है और उसने एक सभ्यता विकसित की है, एक संस्कृति विकसित की है। उसको जब हम खतरे में देखते हैं तो पीड़ा होती है। नहीं तो हमारा क्या व्यक्तिगत विद्रोह है किसी से? ना, कोई विद्रोह नहीं है जी। लेकिन एक दौर में मैं इनको अच्छा आदमी समझा करता था, ये ऐसा नहीं है। मैं सच में गलतफहमियां हो जाती हैं। मैं सच में इनको राष्ट्रवादी माना करता था। देखिए, अब व्यक्ति का असली चरित्र सत्ता में पता चलता है। संघर्ष में तो सारे अच्छे होते हैं। सत्ता आते ही ये किसी काम के बस नहीं। पावर करप्ट्स एंड सत्ता आते ही एब्सोल्यूट पावर इन्होंने- करप्ट्स एब्सोल्यूटली, वो इनके साथ है। तो दोस्तों, तार्किक हिंदू बनना ज़्यादा बेहतर मुझे तो लगता है। और आप किस खेमे में जाएंगे ये आपके ऊपर है। और अपने बच्चों को आप अंधविश्वास की राह पे भेजना चाहोगे या ज्ञान की राह पे भेजना चाहोगे, क्योंकि सत्ताएं तो बदलती रहती हैं और इनके आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी है। ये अपने हिसाब से काम करती है सत्ता, लेकिन हमें देखना है कि हम किस हिसाब से आगे जाना पसंद करेंगे। आप अपने विचार हमारे साथ ज़रूर साझा करते रहें। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।